जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रसनी किसे कहते हैं, साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे ग्रास नली क्या चीज़ है। तो आइए पहले हम लोग बात करेंगे ग्रसनी क्या है। तो ग्रसनी की अगर हम परिभाषा देना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि मुख गुहिका का जो पिछला भाग होता है वही हमारा ग्रसनी कहलाता है। देखिए, मुख गुहिका क्या चीज़ है इसके बारे में हमने आगे डिस्कस कर रखा है। अगर आप उसके बारे में नहीं जानते हैं तो प्लीज़ पहले उसको देखें। मुख गुहिका क्या चीज़ है उसको अच्छे से समझें, तब आप ग्रसनी और ग्रास नली को समझेंगे। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अगर आप ग्रास नली और ग्रसनी पढ़ रहे हैं तो मुख गुहिका को आप पढ़ चुके होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि मुख गुहिका का जो पिछला भाग होता है वो ग्रसनी कहलाता है और यह लगभग 12 से 14 सेंटीमीटर लंबा होता है और ये कीप के आकार का होता है, यानी कीपाकार नली की जैसा होता है। कीप के आकार का ये होता है। तो उम्मीद करूँगा ये बात थोड़ा समझ में आया होगा कि अगर ग्रसनी की बात करें, ग्रसनी क्या चीज़ है, तो मुख गुहिका का यह पिछला भाग ही जो होता है वो ग्रसनी कहलाता है। यानी मुख गुहिका के बाद जो आहार नाल का जो भाग आता है उसी का नाम ग्रसनी या फायरिंग्स उसको इंग्लिश में कहते हैं। और उसकी लंबाई होती है 12 से 14 सेंटीमीटर और ये कीप के आकार का ये होता है। देखिए, जो ग्रसनी होता है ये वायु और भोजन का ये सह मार्ग होता है। अर्थात कहने का मतलब ग्रसनी से ही भोजन भी गुजरता है और ग्रसनी से ही हवा भी यानी ऑक्सीजन भी गुजरती है। तो ये वायु और भोजन का सह मार्ग होता है, क्योंकि ग्रसनी के बाद ही ग्रास नली होती है और श्वास नली होती है दोनों। तो ये दोनों आके ग्रसनी से ही जुड़े होते हैं और ये जब ग्रसनी से गुजरते हैं तो जो हवा होता है वो श्वास नली में चला जाता है और जो भोजन होता है वो ग्रास नली में चला जाता है। तो यानी कहने का मतलब भोजन और हवा दोनों ही ग्रसनी से गुजरते हैं। हालांकि आगे जाके अलग अलग रास्तों में चले जाते हैं, लेकिन ये मतलब ग्रसनी से ही होके जाते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो ग्रसनी होता है ये वायु एवं भोजन का ये सह मार्ग होता है। इसके अतिरिक्त इसका एक काम और होता है, यानी देखिए यहाँ पे एक काम मैंने बताया कि भोजन और हवा दोनों को अपने अंदर से गुजारने का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त इसका और भी कार्य, यानी ये क्या करता है, बोलते समय ध्वनि में गूंज उत्पन्न करता है। जब इंसान कभी कुछ बोलता है तो आप देखते होंगे उसके ध्वनि में एक गूंज होती है, भारीपन होता है, तो उसमें भी ये थोड़ा सा हेल्प करता है। तो ये बोलते समय ये ध्वनि में गूंज उत्पन्न करने में सहायता करता है। अभी मैं बाद में इसका इमेज भी आपको दिखाऊंगा कि इसका एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ होता है। तो अभी इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग आइए बात करते रहते हैं। देखिए, ग्रसनी की बात करें तो ग्रसनी में क्या होता है, अंदर एक बड़ा सा छिद्र होता है। ग्रसनी के अंदर ही एक बड़ा सा छिद्र होता है जिसे हम लोग निगल द्वार कहते हैं। निगल द्वार, क्योंकि उधरी से हमारा भोजन जाता है, निगला जाता है, इसलिए उसको हम लोग निगल द्वार या गैलेट कहते हैं। इसी के पास, निगल द्वार के पास ही श्वास नली का एक छिद्र होता है। देखिए, श्वास नली भी बोल सकते हैं या फिर आप घाटी द्वार भी बोल सकते हैं। तो ये जो घाटी द्वार होता है या श्वास नली जो होता है ये निगल द्वार के बगल होता है, ठीक है। तो ग्रसनी के अंदर एक बड़ा सा छिद्र होता है जिसे हम निगल द्वार कहते हैं और इसके पास ही श्वास नली का एक छिद्र होता है जिसे हम श्वास नली बोल सकते हो या फिर आप घाटी द्वार कह सकते हो। घाटी द्वार पर लटकी एक पत्ती के समान उपास्थि होती है जिसे हम लोग घाटी ढापन कहते हैं। देखिए, घाटी ढापन जो होता है ये एक कह सकते हैं कि ट्रैफिक पुलिस जैसा काम करता है। ट्रैफिक पुलिस का मतलब ये होता है कि जैसे अगर दो रास्ते होते हैं तो अगर एक रास्ते को ओपन किया जाता है तो एक रास्ते को ब्लॉक करता है, यानी एक तरफ से गाड़ियों को रोक देता है। ठीक उसी तरह घाटी ढापन भी होता है। जब मान लीजिए आप भोजन को ग्रहण करते हैं तो ये क्या करता है, श्वास नली को ढक देता है। श्वास नली को ढक देता है और ये भोजन को ग्रास नली में डाल देता है। तो उसी तरह ये ट्रैफिक पुलिस जैसा कार्य करता है हमारा घाटी ढापन। तो हम थोड़ा सा एक बार और समझ लेते हैं। ग्रसनी के अंदर एक बड़ा सा छिद्र होता है जिसे निगल द्वार कहते हैं और इसके पास ही श्वास नली का छिद्र या कह सकते हैं घाटी द्वार होता है। घाटी द्वार पर लटकी हुई पत्ती के समान उपास्थि एक संरचना होती है जिसको हम लोग घाटी ढापन कहते हैं, एपिग्लोटिक्स कहते हैं। और ये क्या करता है, ये भोजन को निगलते समय घाटी द्वार अर्थात श्वास नली को ये ढक लेता है जिससे भोजन श्वास नली में ना जाकर ये ग्रास नली में चला जाए। तो ये होता है दोस्तों घाटी ढापन का कार्य। और ये घाटी ढापन जो होता है ये क्या करता है, जब भोजन जाने लगता है हमारे शरीर के अंदर तो ये श्वास नली को ढक देता है
और ये ग्रास नली को ओपन कर देता है ताकि हमारा जो भोजन है वो श्वास नली में ना जाकर वो ग्रास नली में चला जाए। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये ग्रास नली आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। आइए थोड़ा आप इसको इमेज में दिखाते हैं ताकि चीज़ें ज़्यादा बेटर समझ में आए। आइए हम लोग इस फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ये पूरा हमारी हम कह सकते हैं मानव के बॉडी पार्ट्स हैं और ये पूरा ग्रास नली है, इसमें और भी पाचन ग्रंथियाँ करके हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए पहले तो यहाँ से मुख की शुरुआत होती है, यहीं से क्या किया जाता है, भोजन को एंट्री दिया जाता है। और ये मुख गुहिका में यहीं में होता है। आप मुख के पीछे ही आपका होता है मुख गुहिका, जिसमें आप भोजन को रखते हैं। और मुख गुहिका के अंदर आपके जीभ और दांत आते हैं। दांत का काम होता है जो भोजन आप रखते हैं उसको पीसने और काटने का कार्य करता है, और जीभ उसको उलटने पलटने का कार्य करती है। अब जैसे आप ये मुख गुहिका के जैसे पीछे आएंगे तो इधर आपको पड़ेगा लार ग्रंथि, यानी एक कान के जस्ट बगल होता है लार ग्रंथियाँ। और अगर हम कान के नीचे आते हैं, देखिए आपका ये है पोजीशन, ये कान है। तो कान के नीचे जैसे यहाँ पे आप आएंगे तो यहीं पे आपका होता है ग्रसनी। देखिए यहाँ पे ग्रसनी लिखा भी है। अब देखिए जो ग्रसनी होता है यहीं से आपकी दो चीज़ें जुड़ी होती हैं। इधर आप देख पा रहे होंगे ये आपका जो होता है ये श्वास नली होता है जो आगे जाके फेफड़ा से जुड़ा होता है। और यहाँ पे ये एक नली आके जुड़ी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रास नली बोलते हैं इसको, ठीक है। ये जो नली होती है इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रास नली बोलते हैं। और हमारा भोजन यहीं से आके जब हम लोग भोजन को यहाँ खाते हैं तो ये ऐसे इसको निगलने के बाद ये अमाशय में आता है। यहाँ पे आप ये जो अमाशय है इसी को हम लोग पेट भी कहते हैं। देखिए मैंने ये बताया था भाई ग्रसनी में कि ये क्या होता है कि भोजन और हवा का ये मतलब सह मार्ग होता है, अर्थात दोनों लोग इसी से गुजरते हैं। देखिए यहाँ पे ये क्या होता है, ये यहाँ पे ये आपका श्वास नली होता है और इधर ही आपका ग्रास नली होता है। और यहीं पे आपका घाटी ढापन भी होता है यहाँ पे। तो जब भोजन आता है तो घाटी ढापन क्या करता है, इस श्वास नली को ढक लेता है। जब श्वास नली आपकी ढक जाती है तो ये ग्रास नली ओपन हो जाती है और आपका भोजन ग्रास नली से होते हुए अमाशय में चला आता है। देखिए यहाँ से ये छोटी सी संरचना आपकी होती है ग्रसनी होती है, और ये मुख गुहिका के बाद का हिस्सा होता है। और इसी ग्रसनी से आपका जुड़ा होता है ग्रास नली, जो भी आगे मैं बात करने वाला हूँ। और यहाँ से पूरी इले की संरचना यहाँ तक की आपकी जो संरचना होती है ये पूरा आपका ग्रास नली कहलाता है। तो ग्रास नली जो होता है वो थोड़ा सा मतलब ये कह सकते हैं थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा बड़ा होता है ग्रसनी से। तो आइए हम लोग अब बात करने वाले हैं ग्रास नली के बारे में। आइए अब हम लोग बात करेंगे कि ग्रसिका, और या इसी को आप ग्रास नली भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको आप ओसेफेगस भी कहते हैं। तो आइए समझते हैं ग्रसिका या ग्रास नली क्या है। तो देखिए ग्रसिका जो या ग्रास नली होता है ये ग्रसनी के बाद का हिस्सा होता है आहार नाल के। तो ग्रास नली ग्रसनी से जुड़ी तथा नीचे अमाशय में खुलने वाली एक नली होती है। तो उम्मीद करूंगा बात समझ में आ गई। देखिए जो ग्रास नली होता है ये ग्रसनी के बाद का होता है, और ये कह सकते हैं कि जो ग्रास नली होता है ये ग्रसनी से जुड़ा होता है। देखिए ऊपर की बात करेंगे, ऊपर तो ये ग्रसनी से जुड़ा होता है। अगर बात करेंगे ग्रास नली नीचे कहाँ जुड़ा होता है, तो नीचे ये अमाशय से जुड़ा होता है। अभी मैंने इससे पहले आपको इमेज में दिखा रखा है। तो जो ग्रास नली है ये ग्रसनी से जुड़ी होती है ऊपर की ओर, तथा नीचे की बात करें तो ये अमाशय में जाके खुलती है, अर्थात अमाशय में ये जुड़ती है। ये भोजन को ग्रसनी से सीधा लेकर ये अमाशय में ले जाता है। इसी नली से होकर भोजन अमाशय या कह सकते हैं पेट तक पहुंच जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि क्या करता है कि ग्रसनी से भोजन को लेके अपने अंदर से गुजारते हुए अमाशय या पेट में पहुंचाने का कार्य करता है। और ये कह सकते हैं जो ग्रास नली होता है ये पतली होता है, ये मतलब बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होती है, बहुत पतली होती है नली होती है। और ये पेशी होती है, यानी मांसपेशियों से बनी होती है, इसमें कोई हड्डी नहीं पाई जाती। ये पेशी होती है और ये संकुचनशील होती है। इसकी लंबाई लगभग 23 से 27 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसकी जो लंबाई होती है वो थोड़ा अधिक होती है, क्योंकि हमने अभी बात की ग्रसनी, तो ग्रसनी की लंबाई ज़्यादा नहीं थी, वो ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 14 सेंटीमीटर थी। लेकिन ये बात करें अगर हम लोग ग्रास नली की तो ये 23 से 27, अर्थात ये मैं एवरेज वैल्यू बता रहा हूँ, यानी इसी के इर्द गिर्द में होता है। तो ग्रास नली जो होता है ये पतला होता है, पेशी होता है, मांसपेशियों से बना होता है, और ये संकुचनशील होता है। इसकी लंबाई की बात करें तो ये 23 से 27 सेंटीमीटर लंबा तक होता है।
अगर हम बात करें कि ग्रास नली में, तो ग्रास नली में कोई पाचन ग्रंथियाँ नहीं पाई जाती हैं। जैसे मैं बात करूँ अमाशय की, तो अमाशय में क्या होता है कि उसमें पाचन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। और मैं बात करूँ मुख गुहिका की, तो उसमें भी पाचन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। लेकिन जो ग्रास नली होता है, इसमें कोई पाचन ग्रंथियाँ नहीं पाई जाती हैं, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जब पाचन ग्रंथियाँ नहीं पाई जाती हैं तो इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। तो हालांकि बात की जाए मुख गुहिका, तो मुख गुहिका में भोजन का पाचन होता है। लेकिन अगर बात करें ग्रास नली में, तो ग्रास नली में पाचन ग्रंथियों को न होने के कारण यहाँ पे भोजन का पाचन बिल्कुल ही नहीं होता है। परंतु कह सकते हैं कि इसमें श्लेष्म ग्रंथियाँ होती है, जिससे भोजन क्रमाकुचन द्वारा फिसलता रहता है। तो इसमें पाचन ग्रंथियाँ नहीं होती, बल्कि श्लेष्म ग्रंथियाँ होती है। जो श्लेष्म ग्रंथियाँ होती है, ये क्या करती हैं, ये अपने अंदर से श्लेष्म को छोड़ते हैं, जिसकी वजह से भोजन जो होता है वो आसानी से ग्रास नली से फिसलते हुए अमाशय तक पहुंच जाए। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग भोजन करते रहते हैं और पानी को नहीं पीते हैं। कुछ लोग यही नोटिस करते हैं कि अगर भोजन करेंगे, पानी पिएंगे, तभी जाके भोजन पेट में पहुंचेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कहीं कहीं देखते होंगे कि भोजन हम लोग पूरा भोजन कर लेते हैं, तब जाके पानी पीते हैं। तो वो क्या होता है कि जो ग्रास नली होता है, उसमें श्लेष्म ग्रंथियाँ होती हैं, जो क्या करते हैं, अपने अंदर से श्लेष्म को छोड़ती हैं। तो उसकी वजह से भोजन आपका फिसलता हुआ पेट में चला जाता है। कोई ज़रूरी नहीं कि अगर आप पानी पिएंगे तभी जाके वो पेट में जाएगा। तो आप देखते होंगे कहीं कहीं खाना पूरा खाने के बाद ही हम लोग पानी पीते हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा कि ग्रसनी क्या चीज़ है, ग्रास नली क्या चीज़ है, ग्रसिका किसे कहते हैं। सारा कुछ मैंने बताने का प्रयास किया। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। अब हमें दीजिए इजाज़त। इसी तरह मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।